हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर ओवुलेशन के दौरान आपने रिलेशन बनाया है और आपका जो एग है वह स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो गया है तो आपको कैसा फील होगा। रिलेशनशिप बनाने के बाद हस्बैंड वाइफ को ये डाउट रहता है कि स्पर्म अंदर गया है या फिर नहीं गया है। आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि स्पर्म अंदर चला गया है। अगर लड़की के अंदर स्पर्म चला गया है रिलेशन बनाने के बाद तो उसे कैसे पता चलेगा और कैसा फील होगा। आपकी बॉडी में क्या बदलाव आते हैं, क्या लक्षण नजर आते हैं, जिन्हें समझकर आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को 100% कंफर्म कर सकते हैं। तो 3 ऐसे सबसे बड़े संकेत जिनसे आसानी से आपको ये मालूम हो जाएगा कि स्पर्म अंदर चला गया है। बहुत सी लड़कियां जो जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और बहुत सी ऐसी लड़कियां जो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती हैं, उन सबका एक ही सवाल होता है कि हमने रिलेशनशिप बनाया और हमें यह मालूम नहीं हो रहा कि स्पर्म अंदर गया है या फिर नहीं। इसके साथ साथ आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 2 सवाल पर भी बात करेंगे। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि अगर स्पर्म अंदर चला गया है तो क्या प्रेगनेंसी भी तुरंत हो जाएगी, और अगर आप गर्भवती नहीं होना चाहती तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। दूसरा सवाल ये किया जाता है कि अगर स्पर्म अंदर जाने की बजाय बाहर लीक कर गया है या लड़की के बाथरूम जाने पर या उठने पर स्पर्म बाहर निकल गया है तो क्या इससे प्रेगनेंसी हो जाती है या नहीं। वीडियो के एंड में इन दोनों सवालों के जवाब भी मौजूद है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो अगर रिलेशनशिप बनाने के बाद लड़की के अंदर स्पर्म चला गया है तो आपको कैसे पता चलेगा। पहले तो ये समझ ले कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स करने की कंडीशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पर्म वजाना में चला गया है, और अगर इंटरकॉर्स के दौरान आपके हस्बैंड डिस्चार्ज हो गए हैं तो इससे भी काफ़ी चांस होता है कि स्पर्म बॉडी में चला गया है। स्पर्म अंदर गया है या नहीं, इसका सबसे पहला संकेत ये होगा कि अगर स्पर्म अंदर गया होगा तो स्पर्म लीकेज करेगा, यानी बाहर को निकलेगा वजाइना से, क्योंकि जितने स्पर्म को अंदर जाना होता है वो स्विम करके अंदर चले जाते हैं और बाकी के स्पर्म कुछ ही सेकंड में बाहर को आ जाते हैं। या जैसे ही लड़की खड़ी होती है या वॉशरूम जाती है तो बाकी के सब स्पर्म भी बाहर आ जाते हैं। जो लड़कियां प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वो इस चीज़ से काफ़ी परेशान भी हो जाती हैं, लेकिन याद रखिएगा पूरे के पूरे स्पर्म्स अंदर नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ वापस बाहर निकल ही आते हैं। अगर आप गर्भवती होना चाहते हैं तो यह भी याद रखिएगा कि मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग एक बार में तकरीबन 100 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, लेकिन सिर्फ चंद 100 स्पर्म ही अंडे तक पहुंचते हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज करता है और प्रेगनेंसी होती है, यानी सिर्फ एक ही स्पर्म प्रेग्नेंट होने के लिए चाहिए। अगर स्पर्म बाहर निकल गए हैं तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। कई लड़कियां ये पूछती हैं कि रिलेशनशिप बनाने के बाद बिल्कुल लिक्विड या पानी पानी सा नीचे आ रहा है, क्या ये स्पर्म लीकेज है। जी हाँ, ये भी स्पर्म लीकेज ही होता है। इंटरकोर्स के बाद अगर आप ये नोटिस करें कि वजाइना में स्पर्म लीकेज मौजूद है तो यह पहला संकेत है स्पर्म के अंदर जाने का। स्पर्म अंदर जाने का दूसरा संकेत यह है कि अगर आपने इंटरकोर्स ओवुलेशन के दिनों में किया है तो आपका सुबह के टाइम मन खराब होगा या उल्टी महसूस होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवुलेशन डेज यानी लड़की में अंडा निकलने के दिनों में प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ओवुलेशन के दिनों में रिलेशनशिप बनाने के तुरंत बाद प्रेगनेंसी ठहरती है, और इसलिए आपको सुबह के टाइम मॉर्निंग सिकनेस हो जाते हैं। स्पर्म के अंदर जाने का दूसरा संकेत यहाँ यह भी दिमाग में रखिए कि लड़की में अंडा निकलने के बाद लड़की में अंडे की जो लाइफ है वो सिर्फ 12 से 24 घंटे होती है। अगर 24 घंटे में अंडा स्पर्म से ना मिले तो खुद ही बॉडी में खत्म हो जाता है। स्पर्म अंदर चला गया है, इसकी कुछ और कॉमन लक्षण भी यहाँ पे जान लें। ब्रेस्ट का सेंसिटिव होना या उसमें सूजन होना, और इसके साथ साथ यूरिन करते टाइम अगर आपको तकलीफ महसूस होती है या यूरिन का बार बार आना, ये भी एक संकेत हो सकता है स्पर्म के बॉडी में मौजूद होने का। स्पर्म के अंदर जाने का जो अगला संकेत है कि आपके जो पीरियड्स हैं वो डिले हो सकते हैं। जैसे पहले नॉर्मल पीरियड्स होते थे, अब आपको वैसे माहवारी नहीं होगी, यानी अगर आपको इस बार माहवारी नहीं आई है या पीरियड्स मिस हो गए हैं तो चांसेस है कि स्पर्म्स अंदर चले गए हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और आपको प्रेगनेंसी होने जा रही है।
इससे पहले कि हम अगले पॉइंट को समझें, उससे पहले आप ये भी समझ लें कि अगर आप जल्दी और तुरंत प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए जहां ओवुलेशन डेज में रिलेशनशिप बनाना ज़रूरी है, वहीं यह भी समझ लें कि रिलेशनशिप बनाने के बाद आपको लेग अप द वॉल पोजीशन कुछ देर लेटे रहना है ताकि स्पर्म डीप चले जाए अंडे तक और जल्दी प्रेग्नेंट होने के चांसेस है वो बढ़ सकें। कई लड़कियां प्रेगनेंसी रोकने के आसान तरीके के बारे में पूछते हैं और प्रेगनेंसी को रोकने का आसान और नेचुरल तरीका क्या है। प्रेगनेंसी रोकने के लिए अगर आप सेफ दिनों में रिलेशनशिप बनाएंगे तो प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रेगनेंसी रोकने का। माहवारी के 14 दिन बाद लड़की का जो ओवुलेशन पीरियड होता है, उन्हीं दिनों में प्रेगनेंसी होने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप इन दिनों को खास तौर पर अवॉइड करें। इन दिनों में रिलेशनशिप बिल्कुल भी ना बनाएं अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।